एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहाँ कई जानवर रहते थे। उनमें से एक चालाक बकरी, जिसका नाम चीकू था, अपनी समझदारी और हिम्मत के लिए जानी जाती थी। चीकू हमेशा मुसीबत से बचने के लिए नई नई तरकीबें सोचती रहती थी। एक दिन जंगल में एक भूखा शेर, जिसका नाम राजा था, शिकार की तलाश में घूम रहा था। राजा ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। अचानक उसकी नज़र चीकू पर पड़ी, जो पास की एक घास के मैदान में चर रही थी। राजा के मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा, आज मेरी भूख मिट जाएगी। राजा ने धीरे धीरे चीकू की ओर बढ़ना शुरू किया। चीकू ने उसे देख लिया और समझ गई कि वो मुसीबत में है। लेकिन चीकू ने अपनी समझदारी से डरने की बजाय एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं अपनी चालाकी से राजा को धोखा दे सकूं, तो मैं बच सकती हूँ। चीकू ने झाड़ी की ओर दौड़ लगाई और वहां छिप गई। राजा ने उसे खोजने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। चीकू ने जोर से आवाज दी, राजा भाई, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? राजा ने आवाज सुनी और चौंक कर बोला, हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। चीकू ने हंसते हुए कहा, राजा भाई, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं जंगल की सबसे चालाक बकरी हूँ? अगर तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा समय बर्बाद होगा। राजा को गुस्सा आया और उसने झाड़ी की तरफ छलांग लगाई, लेकिन चीकू वहां से पहले ही निकलकर दूसरे झाड़ी में छिप गई। राजा फिर से असफल रहा। चीकू ने फिर से आवाज दी, राजा भाई, तुम फिर से असफल हो गए। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। राजा ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें किसी भी हालत में पकड़ूंगा, तुम बच नहीं सकती। चीकू ने सोचा कि अब उसे एक आखिरी चाल चलनी पड़ेगी। उसने कहा, राजा भाई, अगर तुम मुझे सच में पकड़ना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना होगा। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगी जहां तुम मुझे आसानी से पकड़ सकते हो। राजा ने सोचा कि यह उसकी आखिरी मौका है और उसने चीकू का पीछा करना शुरू कर दिया। चीकू उसे एक गहरे गड्ढे के पास ले आई, जिसे उसने पहले ही देख रखा था। चीकू ने गड्ढे के पास पहुंचकर छलांग लगाई और गड्ढे के किनारे पर रुक गई, जबकि राजा बिना सोचे समझे गड्ढे में गिर गया। राजा गड्ढे में फंस गया और चीकू हंसते हुए बोली, राजा भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। अब तुम यहाँ फंसे रहोगे और मैं सुरक्षित रहूंगी। राजा ने शर्मिंदगी महसूस की और उसने चीकू से माफी मांगी। चीकू ने उसे माफ कर दिया और कहा, राजा भाई, अगर तुम किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुँचाओगे, तो मैं तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकाल दूंगी। राजा ने वादा किया कि वह अब कभी किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चीकू ने उसकी मदद की और उसे गड्ढे से बाहर निकाला। राजा ने अपना वादा निभाया और जंगल में सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। इस प्रकार चीकू की चालाकी और समझदारी ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि राजा को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। सभी जानवरों ने चीकू की प्रशंसा की और उसे अपनी मित्र मान लिया।